हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से निकाले गए प्रमाणित रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून की ओर से यहाँ पे विज्ञापन निकाला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में आमीन के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 18 जनवरी 2024 से शुरू होकर 7 फरवरी 2024 तक रखी जाएगी। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन करने की जो तिथि दे रखी है वो 9 फरवरी से 11 फरवरी 2024 है। और जो कम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम होगा उसकी जो अभी टेंटेटिव जो डेट है वो 25 फरवरी 2024 रखी गई। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 7 फरवरी 2024 तक भर सकते हैं। यहाँ पे टोटल अपन बात करें लोक निर्माण विभाग में आमीन के टोटल 88 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी सूचना आपको सेपरेटली मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसीज की डिटेल है। टोटल वैकेंसीज है वो 88 रखी गई है, जिसमें आमीन है उसका नाम है लोक निर्माण विभाग। इसमें अनुसूचित जाति की 14 है, अनुसूचित जनजाति की 3 है, ओबीसी की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, जनरल की 49 है। इस प्रकार से टोटल 88 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे पे स्केल है 25,500 से लेकर 81,000 रुपये रखा गया है। 7th पे कमीशन के लेवल 4 यहाँ पे कैंडिडेट को दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से 42 वर्ष रखी गई है। जो पद का जो स्वरूप है अराजपत्रित है, लेकिन स्थायी पद भी है, नियुक्ति होगी। अनस्थायी पेंशन योजना इनके लागू होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा द्वारा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कैंडिडेट के पास में ये योग्यता होनी जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या उत्तराखंड जो विद्यालय शिक्षा परिषद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, यानी 12th पास होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में देख सकते हो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से सर्वेक्षण मानचित्रकार सिविल ट्रेड में 2 वर्ष का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में सिविल या जो आपका सर्वे है उसमें ITI पास आउट होने जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसके बाद फिजिकल डिसेबल्स पर अब लिखित एग्जाम का पाठ्यक्रम आप देखो तो यहाँ पे 100 नंबर के जो मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के 2 घंटे की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब लिखित परीक्षा में आप क्या क्या देखने को मिलेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो। कितने कितने अंक प्राप्त करने हैं। जो सामान्य EWS और जो OBC के कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट को 45% और ज़्यादा रिजर्वेशन कैटेगरी उनको 35% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। अब इसके बाद में यहाँ पे एज लिमिट मैंने आपको बता दी। एज लिमिट की गणना है 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 42 वर्ष होनी जरूरी है। अब आवेदन हेतु पात्रता क्या क्या रखी गई, यानी अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि का पंजीकरण हुआ है। कैंडिडेट का जो उत्तराखंड राज्य में स्थित सेवा योजन कार्यालय उसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना जरूरी है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक को, ये जो भी योग्यता कैंडिडेट पूरी करता है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की हो, या फिर दे रखे जो व्यक्ति पूर्व में ही राज्य अधीन सेवाओं में सेवायोजित है किंतु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक है, उनके सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड शासन के पत्रांकन के अनुसार ये दिए जाएंगी। यानी कैंडिडेट के पास ये 3-4 योग्यता होनी जरूरी, या तो यहाँ का मूल निवासी हो या उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की हो, या आपकी जो इनकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यहाँ पे टोटल ये 5 प्रकार की योग्यताएं दी हुई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु पात्रता के प्रस्तर कह गए गए में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त का पूरा करना आवश्यक है जो उस अभ्यर्थी पर लागू, यानी आप कर सकते हो। या तो आपके मान लो आप परिवार का कोई मेंबर है उसने वहाँ पे नौकरी की है, आर्मी में की है, या फिर वहाँ पे वो रजिस्टर्ड है कोई भी कैंडिडेट है, या उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त किया है, वहाँ का डोमिसाइल है, तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अभी किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें NOC सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। नेशनलिटी की बात करें तो इसमें इंडिया, तिब्बत और के जो कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट का चरित्र उत्तम होना चाहिए, वैवाहिक
स्थिति की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई पुरुष है वो नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगे जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने एक ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। यानी ये अब कैंडिडेट है वो शारीरिक स्वस्थता की बात करें तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कैंडिडेट अच्छा होना जरूरी। उसके बाद रिजर्वेशन आ गया, एक सर्विसमैन की यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे दी हुई। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो देख सकते हो। ओबीसी अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 300 रुपये रखे गए हैं। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 150 रुपये रखे। उत्तराखंड के दिव्यांग जनों के लिए 150 रुपये, और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखी गई। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं जो कि कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले फिलअप पूरे करने जरूरी है। कैंडिडेट को ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से वो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। उसके बाद में नीचे इसका आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। सिलेबस फॉर आर्मी फॉर द पोस्ट यूनिट फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे आपको इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को तैयारी करनी है इसमें। और ये यहाँ पे जो इनका अनुसूचित जाति जनजाति का जो प्रपत्र वो दिया हुआ है जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, या फिर जो आरक्षित श्रेणी के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उनका यहाँ पे ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। उसके बाद में ये उत्तराखंड सरकार के जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। उसके बाद में ये उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी संग्राम के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र है वो बना हुआ है। पे ये निःशक्तता का प्रमाण पत्र बना, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ये दिव्यांगता का बना हुआ। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में भी ITI की योग्यता है, सर्वे या फिर आप सिविल में, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। भले कुछ 4 या 5 कंडीशन ऐसी हैं जो कि कैंडिडेट को पूरी करनी जरूरी। या तो कैंडिडेट उत्तराखंड का डोमिसाइल हो, या उन्होंने वहाँ से पढ़ाई कर रखी है, या कैंडिडेट का के माता पिता है उन्होंने वहाँ पे कोई सेवा की है, या वो वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। या कैंडिडेट ने वहाँ की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों रिक्रूटमेंट एक परमानेंट रिक्रूटमेंट है जिसमें कैंडिडेट को परमानेंट तौर पर भर्ती किया जाएगा। वैकेंसीज की संख्या मैंने आपको बता दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।